हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 29 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर की दूरी पे भाला फेंका है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और जो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है वो अरशद नदीम, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जैकब, जो चेक गणराज्य के रहने वाले हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। और जो गोल्ड मेडल है अन्य, जो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और डायमंड लीग हुए जो उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। विश्व शतरंज विश्व कप 2023 में उपविजेता कौन रहे हैं? तो जो विश्व शतरंज विश्व कप 2023 में उपविजेता जो है आर प्रज्ञानंद रहे हैं, जो चेन्नई के रहने वाले हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 3000 स्टेपेज चेज स्पर्धा में 11वीं रैंक जो है किससे प्राप्त हुई है? तो पारुल चौधरी को 11वीं रैंक प्राप्त हुई है और उन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है 11वीं रैंक पाके। 3000 स्टीपल जो चेज स्पर्धा होती है उसमें। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, इसलिए जो है जो अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। भारतीय पुरुष टीम ने जो 4x400 रिले में पहली बार जो है फाइनल में पहुंचा है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? तो जो मिस्र की कैपिटल जो काहिरा है उसमें इसका आयोजन हो रहा है ब्राइट स्टार 2023 का। तो ये जो है इसमें जो है भारतीय वायुसेना भाग ले रही है और ये जो एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास होता है, तो याद रखेंगे ये एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास है और जिसका आयोजन जो है 27 अगस्त से 16 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की तरफ से इसमें कौन सा विमान भाग लेने वाला है? तो मिग C-17 जो है इसमें भाग लेने वाला है, तो याद रखेंगे मिग C-17। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर है, तो याद रखेंगे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। कोप 27 का जो आयोजन होता है वो मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे। NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ये मिस्र बना है और जो NDB के अध्यक्ष हैं वो हैं डिल्मा रोसेफ। गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन है? तो वो हैं अब्दुल फतेह अल सिसी, जो हैं मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, वो गणतंत्र दिवस में भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में एमरसन मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो एमरसन मनांगागवा हैं वो जो है जिम्बाब्वे के जो है राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो याद रखेंगे जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे। और जो ये एमरसन मनांगवा हैं इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है मगरमच्छ, और याद रखेंगे और इनका ये दूसरा व अंतिम कार्यकाल है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे इनके बारे में। आगे देखते हैं, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं क्रिस हिपकिंस, जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं सियामारो कास्तो, जो है होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में 2023 में पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो जो वर्ष 2023 में ये एक पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है, जिसका नाम है, उसका स्टार्टअप का नाम है जेपिटो। ठीक है, तो याद रखेंगे ये एक जो है जेपिटो एप्लीकेशन जो है इसका जो है ये जो है 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी जो है स्टार्टअप है, तो याद रखेंगे जो जेपिटो है ये ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है और जो इसकी वैल्यूएशन है
104 बिलियन जो है इसकी वैल्यूएशन है जेप्टो की, तो याद रखेंगे। तो 104 बिलियन वैल्यूएशन के साथ में एक यूनिकॉर्न बन गया है। अगर यूनिकॉर्न बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो 1 बिलियन जो उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो याद रखेंगे। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो करते हैं आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा जो है जेप्टो की स्थापना करते हैं, तो याद रखेंगे। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें तीसरी है। पहली इसकी इसमें रैंक है अमेरिका की और दूसरी इसमें चाइना की रैंक है, तो याद रखेंगे। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की जो है तीसरी रैंक है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस जो ब्रांड है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये रिलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिपेंडेंस ब्रांड। यूरिया गोल्ड, तो ये जो है मिट्टी में सल्फर की जो कमी को दूर करेगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो है श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया है। और जो इसका आयोजन है वो जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र की सहायता से किया जाएगा इसका आयोजन, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद केंद्र की सहायता से जो है कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केडी परिहारो महोत्सव, ये कहाँ पे होगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन जो है श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाएगा, तो याद रखेंगे केडी परिहारो श्रीलंका। केर पूजा कहाँ पे इसका आयोजन होता है? तो इसका आयोजन जो है त्रिपुरा में होता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। हेमिस उत्सव, तो ये हेमिस उत्सव जो है लद्दाख में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। भूमचू फेस्टिवल, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। अंडोरी महोत्सव, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। अंडोरी को और कौन किस नाम से जानते हैं? मक्खन महोत्सव के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में मनाया जाता है। खारची पूजा त्रिपुरा में होता है। रज उत्सव या रजपौर उड़ीसा में। सिंथन स्नो, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सियांग उनिंग, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चेर चेरा, तो ये छत्तीसगढ़ में इसका मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध जो है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से इसका संबंध है, तो याद रखेंगे। जो प्रोजेक्ट एम्बर है क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से ये जो है इसका संबंध है, तो याद रखेंगे। उसकी जो शुरुआत है वो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जनरेशन फाउंडेशन और अमेजन वेब इंडिया के जो सहयोग से इसे बनाया गया है, जो 2 वर्ष के लिए 30,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रदान करेगा, जिसमें 50% फीमेल को ये ट्रेनिंग प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट लैब क्या है? तो प्रोजेक्ट लैब जो है ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया है। इसके 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो असम में गज उत्सव का आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में इसका आयोजन होता है, शुरू होता है सॉरी। और ये इसके 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है इसके यहाँ असम में काजीरंगा उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट काटरू क्या है? तो प्रोजेक्ट काटरू जो है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट काटरू जो है शुरू किया गया था। ये IIT मद्रास में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट 17A का 6वां जहाज कौन सा है? तो वो है INS विद्यांगिनी जो है 6वां जहाज है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक का जो कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जो G20 की मुख्य सलाहकार वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक का आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में इसकी बैठक हुई है। और पहली बैठक कहाँ पे होती है? तो पहली बैठक रामनगर उत्तराखंड में पहली बैठक का आयोजन किया जाता है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो वो हैं अजय सूद जो है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, G20 स्वास्थ्य मंत्री बैठक, तो इसका ये कहाँ पे होती है? तो गांधीनगर में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाता है। WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में किया जाता है। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन जो है गांधीनगर में किया जाता है। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो हैं अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो 118 साल पुराना काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी पहली महिला के निदेशक के रूप में IFS सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे IFS सोनाली घोष। काजीरंगा नेशनल पार्क है तो ये कहाँ पे है? असम में है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1974 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल दर्जा
प्राप्त हो गया और इसे विश्व धरोहर यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है एनी बेसेंट। और कांग्रेस की जो भारतीय महिला कौन है? कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो हैं सरोजनी नायडू, जिन्होंने जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो याद रखेंगे। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी हैं? तो उसमें संविधान सभा में कुल महिला सदस्य जो है 15 थी और उसमें सदस्य कितने थे? तो 379 उसमें सदस्य थे। यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं माधवीपुरी बुच हैं। और ये जो सेबी है ये इस्टेब्लिश कब होता है? इसकी स्थापना होती है 1988 में। किस अधिनियम में इसकी स्थापना होती है? तो 1992 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड कौन प्रारंभ करेगा? तो जो सबसे स्वच्छ जिले हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए एक मोदी अवार्ड शुरू किया गया है। इसे जो है प्रारंभ किया है असम ने, इसे प्रारंभ किया है। और मोदी का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव जो है इनिशिएटिव जो है इसका फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। अमृत वृक्ष आंदोलन ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन जो है असम में शुरू किया हुआ है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सिटी में किसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये तो स्मार्ट सिटी में इंदौर को प्राप्त हुआ है। और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश को ये अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है। और अगर यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी अवार्ड के रूप में प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। मोस्ट इनोवेटिव सिटी कौन सा है? तो हुबली धारवाड़ जो है मोस्ट इनोवेटिव जो है सिटी है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 1 लाख से कम जनसंख्या में शहर जो सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है? तो वो है पंचगढ़ी, महाराष्ट्र में है, तो याद रखेंगे 1 लाख से कम जनसंख्या में स्वच्छ शहर पंचगढ़ी, महाराष्ट्र। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। और दूसरा कौन सा है? तो वो है इंदौर। असम में 1972 में पृथक होकर 3 राज्य बने, तो वो कौन से राज्य बने हैं असम से पृथक होकर? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है ये 3 राज्य इससे जो है 1972 में असम से अलग होकर बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में एच.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो एच.एस. प्रणय ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, तो याद रखेंगे। तो कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है कोपेनहेगन, डेनमार्क में इसका आयोजन होता है। सिल्वर मेडल जो है किसने प्राप्त किया है? तो कुनलावुत जो थाईलैंड के रहने वाले हैं उन्होंने जो है सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं प्रकाश पादुकोण, जिन्होंने 1983 में इसमें जो है पदक जीता है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, स्विस कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन में विजेता कौन है? तो सात्विक चिराग की जोड़ी रही है। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन, मलेशिया ओपन एच प्रणय, ओरियंस ओपन प्रियांशु राजावत, थोनेक्स सनराइज में कुनलावुत जो है इसमें विजेता रहे हैं। हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, ताइवान में खुला भारतीय मंदिर, तो उसका नाम क्या है? सबका मंदिर जो है उसका नाम है, तो याद रखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। हाल ही में किस देश में आयोजित ASEAN-DEX 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो इसमें किसने भागीदारी की है? तो आप लोग याद रखेंगे इसमें जो है भागीदारी की है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। तो जो ASEAN-DEX 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने इसमें भागीदारी की है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन हुआ है और ये इसका 5वां संस्करण था और ये द्विवार्षिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो INS कोलकाता, INS सह्याद्री और वागीर पनडुब्बी जो है इसमें भाग ली हैं, तो याद रखेंगे। इसमें और कौन भाग लेता है? तो क्वाड सदस्य देश जो है इसमें भाग लेते हैं। क्वाड सदस्य कौन है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इसमें ये क्वाड देश हैं। मालाबार अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये क्वाड जो देश होते हैं उनके बीच में मालाबार अभ्यास होता है। पिच ब्लैक अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिच ब्लैक जो है अभ्यास होता है। हाल ही में इन्फोसिस ने किसे महिला टेनिस चैंपियनशिप को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्विएटेक को महिला में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। और जो इन्फोसिस का मेल में ब्रांड एम्बेसडर है वो हैं राफेल नडाल हैं, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40
किसने लॉन्च किया है? तो ये जो है मेटा ने इसे लॉन्च किया है। और जो बार्ड है तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जुगलबंदी चैटबॉट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो ये AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40 है, ये जो है जो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जो है 100 भाषाओं का अनुवाद करेगा और इसका प्रतिलेखन भी कर सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। रूसी मिनीन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में अपना जो है अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। और इसका जो विश्वविद्यालय का नाम है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। इसका उद्देश्य क्या होगा? 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा व संस्कृति सिखाना इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। IBSA क्या है? इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? तो बर्मिंघम, ये जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। और जो IBSA इसकी स्थापना 1981 में है और उसकी जो हेडक्वार्टर है जर्मनी में है। और UNFCCC इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका भी हेडक्वार्टर जर्मनी में है। जल शक्ति मंत्रालय की 6ठी लघु सिंचाई योजना की गणना जो रिपोर्ट है वो किसके अनुसार MIS यानी लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा बना है? तो वो उत्तर प्रदेश बना है। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र बना है। फर्स्ट टाइम जो है 1986-87 में ये योजना शुरू की जाती है। संदर्भ वर्ष कौन सा है? 2017-18 इसका संदर्भ वर्ष है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो इसमें ये लघु सिंचाई परियोजना है इसमें 23 मिलियन जो है लोग हैं। इसमें जो है 23 मिलियन लोग जो है इसमें 95% जो लोग हैं वो लोग ग्राउंड वाटर से सिंचाई करते हैं। और जिसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और जो 5% लोग हैं वो सरफेस वाटर से सिंचाई करते हैं, जिसमें पहला राज्य है वो महाराष्ट्र है। जो सरफेस वाटर होता है वो नदी तालाब का जल होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो जो इसका आयोजन है वो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। ठीक है, इसका जो है थीम है। इसको होस्ट कौन करेगा? तो ICAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है इसे होस्ट करेगा। हाल ही में E-गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो स्वामित्व योजना है उसे E-गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 24 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत होती है। और इसी दिन को पंचायती राज मंत्रालय के जो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन जो है ये 26वें क्रम का सम्मेलन है और इसे होस्ट जो है इंदौर मध्य प्रदेश कर रहा है। हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो असम ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस प्लास्टिक का विघटन नहीं होता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त को जो है दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो इसलिए जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे मेघालय की शॉल जो है उपहार के रूप में प्रदान की है? तो जो ग्रीस के प्रधानमंत्री की पत्नी है उन्हें जो है शॉल प्रदान की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।